नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती, बीएसटीसी, पीटीईटी और सीटेट एग्जाम को लेकर राजस्थान जीके को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित रहेगा कि राजस्थान में कौन कौन से रीति रिवाज चलते हैं, कौन कौन सी प्रथाएं, कौन कौन से समाज में, कौन कौन से लोक जीवन में, कौन कौन सी वेशभूषा में, कहाँ पर क्या प्रथाएं चलती हैं, किस जिले में किस स्थान पर कौन सी वेशभूषा चलती है, रीति रिवाज क्या है, कहाँ पर मृत्यु भोज किया जाता है, बटार क्या है, कौन सी वेशभूषा, और विवाह के समय क्या किया जाता है, मृत्यु के समय क्या किया जाता है, कंप्लीट चर्चा जो सॉल्यूशन रहेगा वो वीडियो में आपको मिलेगा। तो जो भी हमारे साथी हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और पीटीईटी और बीएसटीसी, तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्या लाइव जुड़ जाए। तो रोज शाम 6 बजे आपके लिए साथियों राजस्थान जीके की क्लास शुरू हो जाती है। आपकी साथियों हमारी टीम और चैनल के द्वारा 3333 प्रश्नों की जो जीके है वो तैयार की जा रही है, जिसमें आपको विगत पहले की 15 वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, आरपीएससी द्वारा, जेल प्रहरी, आपके पुलिस कांस्टेबल के हो, चाहे वन रक्षक के हो, पशुधन सहायक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आपके हाई कोर्ट के सभी के जो प्रश्न है वो आए हुए जो प्रश्न है उनको लेकर साथियों आपको टॉपिक वाइज क्या मिलेगी, 3333 प्रश्नों की पीडीएफ और बुक मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? वो आपको प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अभी आपको वहां पर पशुपालन पार्ट बी यानी पशुपालन के आपके 150 नंबर का जो पेपर दिसंबर में आयोजित होगा, उसमें 45 अंक आपके पशुपालन पार्ट बी के हैं, 105 अंक जीके के हैं और 45 अंकों के लिए बुक है वो तैयार हो चुकी है। उसके लिए आप प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप पर जाकर कोर्स में जाकर मात्र एंड मात्र आप 99 रुपए में वहां से क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं बुक। और बुक के साथ आपको क्या मिलेगी? 500 प्रश्नों की पीडीएफ और उसके साथ 30 टेस्ट सीरीज और साथ में रिकॉर्डेड क्लास। और क्या चाहिए साथियों? आपको इतना सब कुछ और मात्र 99 रुपए में। जल्दी से जाएं, आज ही डाउनलोड करें। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि बडार क्या है। बडार क्या है देख सकते हैं यहाँ पर। मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, विशेष राजस्थानी व्यंजन और सिर का आभूषण। तो बडार यहाँ पर क्या है साथियों? बडार यहाँ पर क्या है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रतिभोज क्या कहला जाता है? बडार कहलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो नारचारी किससे संबंधित है? गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से, परंपरा से। तो राजस्थान में लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे, आंसर 1 देना रहेगा। नया जो अपडेट आएगा उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको कोई सा भी नहीं आता है तो आपको लास्ट वाला ई, ए बी सी डी ई सेलेक्ट करना है, खाली नहीं छोड़ना है, नहीं प्रश्न आपका गलत माना जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। और आता है तो आप 4 में से ऑप्शन करना है। राइट आंसर रहेगा ग्रह केडा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मोसर, जड़ूला। तो कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला होता है जो किससे संबंधित होता है? जन्म से। जब जन्म होता है घर में बच्चे का तो उस क्या होता है, उस समय एक संस्कार किया जाता है, एक परंपरा की जाती है जिसको जड़ूला बोला जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर और सामेला। तो राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर और सामेला। तो सामेला होता है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? प्रश्न क्या है यहाँ पर? मोस्ट बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बताएं। ऑप्शन आपके पास 4 है, आंसर 1 है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास आएंगे
4 ही, लेकिन आपको ओएमआर शीट में आपको क्या कितने मिलेंगे भरने के लिए? 5 मिलेंगे। नहीं आता है तो आपको ई भरना पड़ेगा। ऑप्शन 4 है, आंसर 1 है राइट आंसर, बाल विवाह। नेक्स्ट, शारदा एक्ट के प्रेरणा कौन थे? ये भी मोस्ट है, किससे संबंध था? बाल विवाह से। अब इस शारदा एक्ट के प्रेरणा कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर विलास, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। तो शारदा एक्ट के प्रेरणा कौन थे? राय बहादुर और विलास। नेक्स्ट, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की संज्ञा क्या कहलाती है? साथियों, जब कोई समाज में परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसे शमशान में ले जाया जाता है। तो जो लकड़ी की जो बनाई जाती है संयम, वो उसको क्या बोला जाता है? आगेठा, ओक, बैकुंठी, सूला। ऑप्शन 4 आंसर 1 राइट आंसर बताएं आपके पास, और राइट आंसर रहेगा बैकुंठी। नेक्स्ट, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? मोस्ट प्रश्न है, रट लो। आपको एग्जाम में छपकर मिलेगा पेपर में कि ऐसे प्रश्न ही आते हैं कि ऐसे इन जीवित व्यक्ति है और वो स्वयं का खुद का मृत्यु से पहले ही भोज कर देता है, तो वो मूसर कहलाता है, बडार कहलाता है, या कांदिया या जोसर। तो वो क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है, जोसर। और मृत्यु के पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात जो भोज किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? मूसर। जीवित व्यक्ति का किया गया उसको जोसर, और मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद यानी मृत्यु के बाद किया गया मूसर, और मृत्यु से पहले जोसर। जीवन का अंतिम संस्कार क्या है? केशांत, समावर्तन, निष्क्रमण, अंत्येष्टि। तो जीवन का अंतिम संस्कार क्या है यहाँ पर? अंत्येष्टि। नेक्स्ट, बखेर उछाल रस्म क्या है? ये बखेर और उछाल रस्म होती है वो क्या है? खुशी की रस्म है, शोक की, विवाह की, जन्म की। बखेर और उछाल रस्म, इसमें अधिकतर बखेर में जो करेंगे वो क्या करेंगे अभ्यर्थी? यहाँ पर खुशी की रस्म करेंगे। ये गलत है, खुशी की रस्म नहीं है, शोक की रस्म है। यानी दुख के समय जब घर में किसी की क्या हो जाती है, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो रस्म की जाती है वो शोक की रस्म होती है, जिसको बखेर उछाल के नाम से जाना जाता है। कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? शादियों के लिए उत्तम, आखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी, शरद पूर्णिमा। तो शादियों के लिए उत्तम जो सावा होता है वो आखा तीज के सावे को सबसे उत्तम सावा माना जाता है। नाता क्या है? नाते का एक दूसरा नाम क्या है? रिश्ता। रिश्ते का दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश में रिलेशन। रिश्ते का एक नाम, रिश्तों का मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार बुजुर्ग व्यक्ति, या घोड़े का प्रशिक्षक। तो नाता है रिश्तों का नाम। मोस्ट रट लो, एग्जाम पूछता है और अभ्यर्थी यहाँ कंफ्यूज होके पता है क्या करेंगे? घोड़ों घोड़ों का प्रशिक्षक। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? पानीवाड़ा, विवाह से, मृत्यु से, बच्चे के जन्म से, घर में प्रवेश। तो पानीवाड़ा होता है साथियों क्या? जो मटका होता है ना वो घड़े का, और जब शमशान ले जाया जाता है तो उस घड़े को क्या किया जाता है? फोड़ा जाता है। तो पानीवाड़ा होता है ना वो मृत्यु से संबंधित है यहाँ पर। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा प्रथा बताएं, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा, धर्म पूछ लेगा आपसे, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। और अधिकतर जो अभ्यर्थी है ना वो दो ही करेंगे, या तो हिंदू और या मुस्लिम, और दोनों यहाँ पर क्या है? गलत है। संथारा जो धर्म है ना, वो संथारा प्रथा है, वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? भील, सांसी, डामोर, मीणा। तो कुकड़ी की जो रस्म है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बताइए भैया, कुकड़ी की रस्म। ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ जाए, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दें। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? भील, सांसी, डामोर, मीणा। तो कुकड़ी की रस्म किसमें प्रचलित है? सांसी जनजाति में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? यानी किसका उस समय शासनकाल था जब मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह,
महाराणा स्वरूप सिंह। तो किसके शासनकाल में डाक मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी? तो महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा, समाधि। तो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किशन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? कन्यावध। तो कन्यावध पर रोक लगाई गई थी किसके प्रयासों से? विल किशन के प्रयासों से। नेक्स्ट, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? यानी मृत्यु, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, समाज में सभी को पता है जो ग्रामीण क्षेत्र से है, शहरी क्षेत्र से, कि उसके बाद क्या किया जाता है? दापा, मोसर, हेलमो या बडार। तो मृत्यु उत्सव मृत्यु के बाद किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? मोसर। और आम भाषा, ग्रामीण भाषा में उसको क्या बोला जाता है? मोक्षा। और जीवित व्यक्ति अगर मृत्यु से पहले खुद का करता है ना, तो उसको बोला जाता है जोसर। नेक्स्ट, हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट, यानी अब प्रश्न ये आ सकता है कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में। जो 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ था, उसमें लड़के और लड़की की विवाह की योग्य कितनी उम्र थी? यानी सही उम्र उस समय कितनी थी? भाई उस समय जो उम्र थी ना, वो 18 से 14 थी, या 21 से 18, 18 से 15, या 19 से 16। तो उस समय थी ना 1929 में 18 से कितनी थी? 14। तो 18 से 14 वर्ष थी। 18 वर्ष तो किसकी थी? लड़के की। और 14 वर्ष किसकी थी? लड़के की। आज कितनी है? 21 और 18। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी और अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहला? यानी गांव में आज भी ये परंपरा है कि जैसे कोई सामान बेचने वाला आता है, चाहे वो सब्जी देने वाला हो या अन्य कोई सामान देने वाला हो, चाय चीनी कुछ भी, तो उस सामान के बदले अनाज दिया जाता था ना, उस अनाज को क्या बोला जाता था? कीणा, ईंच, लानी, दान। उसको बोला जाता था कीणा। और कीणे का ही दूसरा नाम क्या है? अनाज। तो गांव में जो सब्जी खरीदते थे, उसके बदले जो अनाज दिया जाता था, उसको क्या बोला जाता था? कीणा। नेक्स्ट, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु, तीर्थ यात्रा। तो विवाह के अवसर पर बडार का क्या किया जाता है? भोज किया जाता है। तो और मृत्यु के बाद जो किया जाता है? मोसर। और मृत्यु से पहले जीवित व्यक्ति खुद का भोजन खुद का करता है, भोज करता है, उसको क्या बोलता है? जोसर। नेक्स्ट, उदयपुर में राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1850 में, 1853, 55, 58। 1853 में डाकन प्रथा पर क्या लगाया गया था? रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो जो आदिवासी थे, उनमें लीला मोरिया जो संस्कार है, यानी संस्कार का नाम है ये, किससे संबंधित था? विवाह से, सगाई से, जन्म से, नामकरण से। तो लीला मोरिया जो संस्कार है आदिवासियों में, वो किससे संबंधित था? विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला का संबंध किसके लिए प्रयुक्त होता है? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास, पुलिसकर्मी के लिए। तो गोला, दरोगा आ जाए ना, दरोगा ही पूछेगा अधिकतर, तो गोला, दरोगा, चाक, चेला। तो घरेलू दास, यानी घर में काम करने के लिए क्या होती थी? दास भी होती थी, दासी भी होती थी, उनके लिए यूज किया जाता था। और अंतिम जो प्रश्न है आज का अपना, कि आखा से क्या हास्य है? आखा, 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 नाम से समझ रहे होंगे आप। आखा मकान की छत है, या मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, छोटी हल्की बैलगाड़ी, पत्थर खोदने का उपयुक्त उपकरण। अभ्यर्थी यहाँ पर पता है क्या करेंगे? आखा में पत्थर खोदने में उपयुक्त क्योंकि दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो पत्थर खोदने में उपयुक्त उपकरण। मांगलिक अवसर पर काम आने वाले गेहूं के जो दाने होते हैं ना, चावल है, भैया कोई भी काम किया जाता है शुभ काम, और जब घर में क्या किया जाता है?
कोई भी काम किया जाता है तो जो दाने काम में लिए जाते हैं ना, चावल और गेहूं के दाने, उनको आखा बोला जाता है। आज की वीडियो के आपके कितने प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं साथियों? 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इन 25 में से 25 अगर को चाहिए तो आप क्या करें, रिवाइज करें रोज प्रश्नों को, भैया तभी याद होंगे। करत करत होत अभ्यास जड़ मन होत सुधार। वही है, पंछी को फल नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये दोहा था। तो ऐसे ही जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको धीरे धीरे क्या होता जाएगा, याद हो जाता जाएगा। और पशुपालन पार्ट बी की बुक आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। और राजस्थान जो जीके है ना, राजस्थान की जो जीके है, जो रोज आपके लिए होती है, उसकी पीडीएफ आपके लिए तैयार हो रही है। वो पीडीएफ आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। जो आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, राजस्थान एसआई की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, आप एलडीसी की कर रहे हो, आप वीडियो की कर रहे हो, आप पीटीटी की कर रहे हो, बीएसटीसी की कर रहे हो, सीईटी ग्रेजुएशन 12th लेवल, पशु परिचर की, सभी के लिए रामबाण बुक, आरएएस की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भी, सभी में रामबाण बुक साबित होगी। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी चैनल पे लाइव जुड़ा करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुस्तक के बारे में सभी को अपडेट करें, जिससे कम और उचित दाम में आपको जो पढ़ने का जो है साथियों, जो शिक्षा है वो आपको सही मिल सके। मिलते हैं 8 बजे आपके लिए नए प्रश्नों को लेकर पशुपालन पार्ट बी के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।